हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है, आईटीआई सेकेंड ईयर का जो सीबीटी एग्ज़ाम है ये 28 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगा। और आज के वीडियो में आपके लिए सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 100 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और 100% गारंटी से बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आपको सीधा पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो सेकेंड ईयर का रियल पेपर आ चुका है आपके पास। ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 MCQ है इसके अंदर। ये देख लिया तो आपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के पेपर में आराम से अच्छे नंबर से पास हो गए। तो ये वाला वीडियो पूरा देखना है, 100 के 100 क्वेश्चन आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिस भी दोस्त ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को तो ना सभी दोस्तों तक पहुंचा देना। आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के जितने भी दोस्त हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 100 MCQ क्वेश्चन का ये मैराथन वीडियो रहने वाला है और ये क्वेश्चन पेपर ही पूछा जाएगा। 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आपके स्क्रीन पे आ गया है। 100 MCQ क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो 100 क्वेश्चन तक देखना है। पहला क्वेश्चन कहता है AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ रिले इज़ यूज्ड इन बोथ AC एंड DC सप्लाई। हर क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, तो जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में प्रश्न आप याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इम्पल्स रिले, आवेग रिले इसको बोलते हैं। AC और DC आपूर्ति दोनों जो है ना ये दोस्तों आवेग रिले का उपयोग किया जाता है AC और DC दोनों आपूर्ति में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इस बार का जो आपका सेकंड ईयर का जो CBT एग्ज़ाम होगा ना इलेक्ट्रीशियन का, उसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा 100%। इसलिए पूरा वीडियो देखना है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड अलोंग विद वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन। तो इसके साथ हम लगाते हैं ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड एट द डेड एंड्स ऑफ द HT ओवरहेड लाइन्स। तो इसमें हम कौन सा इंसुलेटर लगाते हैं? तो आप कहोगे डिस्क इंसुलेटर इसमें लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 100 क्वेश्चन है टोटल, 100 के 100 क्वेश्चन याद कर लोगे तो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इसलिए पूरा वीडियो देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MVA में किया जाता है। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन MVA में किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में पूछा है कि लाइन इंसुलेटर का नाम बताओ। वट इज़ द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। यहाँ पे डायग्राम देखकर बताना है। अगर आपने डायग्राम देखा होगा पहले किताब में तो आप बता पाओगे कि ये कौन सा इंसुलेटर है। तो ये आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, जिसको हिंदी में निलंबन प्रकार का इंसुलेटर कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि IE नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा होता है। Which is the permissible load for lighting sub circuit in domestic wiring as per IE rules। तो इसमें होता है 800 वाट भार होता है। यहाँ पे 800 वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है। व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इन AC डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अडोप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। कितना होता है? 415 वोल्ट, 240 वोल्ट, ये होता है इसका रेशियो। ये होता है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज का रेशियो है ये। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या होता है। व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हो जाएगा आपका F इन बराबर क्या हो जाएगा 2FIN। ये हो जाएगा आपका
इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं। सेकंड ईयर सीबीटी जो पेपर होने जा रहा है इलेक्ट्रीशियन का, उसमें ये 100 MCQ अगर आप याद करोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप अच्छे नंबर से इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर पेपर में पास हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा होता है? विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR? SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? ये स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, मोटरों की गति को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? SCR करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिएगा, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? वट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? ये होता है ट्रिगर सर्किट, ट्रिगरिंग सर्किट इसका मुख्य अनुप्रयोग है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेसिक ऑपरेशनल पैनल होता है बीओपी का फुल फॉर्म डीसी ड्राइव में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ JOG की इन कंट्रोल पैनल ऑफ डीसी ड्राइव? तो इसमें जो आपका डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य होता है, ये होता है इंचिंग ऑपरेशन। क्या होता है? इंचिंग ऑपरेशन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? Which device senses the wind speed in a wind power generation? पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? तो ये करती है टरबाइन कंट्रोलर। कौन करती है? टरबाइन कंट्रोलर करती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मैराथन वीडियो है ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? विच कंपोनेंट इन ए स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम द फ्लू गैस? तो इसमें जो है ना हम इकोनोमाइज़र का जो है ना यूज़ करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इकोनोमाइज़र का उपयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना। जो क्वेश्चन स्किप करोगे वो क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा और बाद में आप पछताओगे। इसलिए 100 MCQ हैं इसके अंदर, 100 के 100 MCQ आपको याद करके जाना है। अगर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है तो ये 100 के 100 MCQ आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? व्हाट हैपन्स टू सोलर सेल इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो? तो क्या हो जाएगा? उसका जो आउटपुट होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा? सौर सेल का आउटपुट घटता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उसी लैंग्वेज में आप प्रेफर कीजिएगा क्वेश्चन याद करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम होता है? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। यहाँ पे क्या होगा? फोटोवोल्टेइक होगा, ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल। व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टेइक सेल? फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए जो सामग्री का यूज होता है वो होता है अर्धचालक सामग्री सिलिकॉन का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है नियत वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विच प्रिंसिपल द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वर्क्स? जो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर है ना, ये आपका फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल यानी कि फेरो अनुनादित सिद्धांत पर काम करता है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल्स इन कंट्रोल पैनल? जी चैनल में जो नियंत्रण कक्ष होता है उसमें जी चैनल का उपयोग क्या होता है? ये दोस्तों होता है फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कॉन्टैक्टर्स, सिर संयोजकों को ठीक करने के लिए ये जो है ना जी चैनलों का उपयोग होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन नीमी पैटर्न पर है, ध्यान रखिएगा। जो आपका एग्जाम आता है ITI का वही पैटर्न है, नीमी पैटर्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? AC ड्राइव में AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? विच डिवाइस कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ AC मोटर इन AC ड्राइव?
कौन करता है? तो आप कहोगे ये करेगा माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल होता है? विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज मोर एफिशिएंट? देखिए जो मोर एफिशिएंट पावर प्लांट है ना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बोलते हैं, पन बिजली घर को। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्क्यूटेड इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट? क्या हो जाएगा? वोल्टेज जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल? यहाँ पे जो डिवाइस दिया है इस सिंबल का नाम बताना है, तो ये है डायक का सिंबल। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? विच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड? तो ये करता है आर अक्षर। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आवर्ती कन्वर्टर कौन सा होता है? विच इज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर? इनमें से आवर्ती कन्वर्टर का नाम बताना है, तो ये होता है साइक्लो कन्वर्टर्स। जो साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं उसको आवर्ती कन्वर्टर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? विच टरबाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग हेड्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? किसका यूज होता है इसमें? तो आप कहोगे इंपल्स टरबाइन, आवेग टरबाइन का यूज किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड एज कंट्रोल रोड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में जो सामग्री यूज होती है उसको हम कैडमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैडमियम बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव? एसी ड्राइव का मुख्य यूज होता है कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर्स, मोटरों में नियंत्रण रहित गति। ये होता है एसी ड्राइव में एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग। सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है PWM का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM? PWM जो है इसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा होगा? विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ कॉन्टैक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर? तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो होगा स्टार मेन टाइमर डेल्टा। ये बिल्कुल सही अनुक्रम है। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, उससे पहले इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके आपके जो भी दोस्त ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में है ना, उन तक ये वीडियो पहुँचाना आपका काम है। अगर अपने दोस्त की मदद करनी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जितने ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप रोज़ाना ITI की ऐसे ही फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की ऑल ट्रेड की सभी वीडियो देखना चाहते हैं ITI की, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट्स? पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य होता है फॉर ट्रिगरिंग, ट्रिगर करने के लिए। क्या होता है? ट्रिगर करने के लिए पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में टोटल 16 वर्ण होते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या होता है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर? क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ होता है मिनिमम डिस्टोरेशन, न्यूनतम विकृति। ये इसका मुख्य लाभ है क्लास ए एम्पलीफायर का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन करना जरूरी है। 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड विद मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव? तो इसमें जो आपको ड्राइव प्रदान की जाती है वो होती है रोलिंग मशीन। कौन सी होती है? रोलिंग मशीन, घुमाने वाली मशीन। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट? परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान जो होता है, वैसे बहुत सारे नुकसान हैं पर जो मेन जो नुकसान है वो यही है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे का निपटान, ये इसका मेन नुकसान होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? विच ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव? तो ये होता है मॉनिटर द पैरामीटर, पैरामीटर की निगरानी करें। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलईडी का ये उद्देश्य होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ पीवीसी चैनल इन ए कंट्रोल पैनल वायरिंग? एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग होता है कि ये बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता देता है। पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 है? व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट एसी वोल्टेज इज 24 वोल्ट? तो ये हो जाएगा 10.8 वोल्ट हो जाएगा इनपुट वोल्टेज। अगर यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 24 है तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 10.8, 10.8 वोल्टेज हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है? हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल JFET बाइस्ड? तो ये होता है आपका गेट्स आर रिवर्स बाइस्ड विद सोर्स। गेट्स जो है वो सोर्स के साथ पश्च अभिनत होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीसी मोटर में बला घूर्ण के समानुपाती कौन सा होता है? विच इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क इन डीसी मोटर? तो ये जो बला घूर्ण के समानुपाती होता है ये आर्मेचर करंट होता है। जो टॉर्क होता है ना वो आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है डीसी मोटर में। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? यहाँ पे आपको एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत बताना है। तो सूरज की किरणें, सन रेज, ये जो है ना ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या होता है? देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन यूज इन टीडल पावर जनरेशन? ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या होता है? ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट्स? इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में हम ट्रायक प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन ट्रायक राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली? पैनल बोर्ड असेंबली में हम सेंसर जो होते हैं उससे सेंसर उपकरण से बचा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? विच ओसिलेटर
प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपका हार्टले ओसिलेटर होते हैं ना, ये दोस्तों उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल? सौर सेल में हम सिलिकॉन सामग्री का यूज करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन? गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का जो फायदा है वो ये है कि रिड्यूस पोल्यूशन, प्रदूषण घटाना, प्रदूषण इससे कम होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स? तो देखिए तारों को गुच्छा करने के लिए हम नायलॉन टाइज, नायलॉन बंद का यूज़ करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बार का जो आपका आईटीआई का सेकंड ईयर का जो सीबीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है इलेक्ट्रीशियन का, इसमें ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 100 एमसीक्यू जो करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आपको रटना है एग्ज़ाम से पहले। अगर आप ये सारे क्वेश्चन 100 के 100 याद कर लोगे तो आप सीबीटी सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो पूरा वीडियो देखना है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी रहते हैं, स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चन, लास्ट तक देखेंगे पूरा वीडियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम जिस डोपिंग सामग्री का यूज करते हैं उसका नाम होता है बोरोन। क्या होता है? बोरोन। ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव संख्या से को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर? दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में हम दशमलव को 2 से विभाजित करके, डिवाइडिंग डेसिमल बाय 2, दशमलव को 2 से विभाजित करके हम दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में बदल सकते हैं। सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET? इसका मुख्य जो अनुप्रयोग है वो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के रूप में, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस के रूप में इसका मुख्य अनुप्रयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अभी तक 51 क्वेश्चन हुए हैं, 52 नंबर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने का काम करता है? विच टाइप ऑफ डिवाइस प्रोटेक्ट्स मोटर्स फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड ओवरलोडिंग इन ए पैनल बोर्ड? तो ये करता है थर्मल रिले। थर्मल रिले ये काम करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ये आपका यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का जो मुख्य जो घटक होता है वो मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ध्यान रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? विच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन? बिजली उत्पादन के लिए भारत में जो ईंधन प्रचुर मात्रा में है वो है कोयला। क्या है? कोयला है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? वाई मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेज आर मेड बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम? जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हाई बैरियर वोल्टेज के कारण, उच्च बाधा वोल्टेज के कारण जो अधिकांश जो है ना उपकरण वो जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन अर्धचालक से बनते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर?
तो ये होती है दोस्तों 0.6 वोल्टेज से 0.7 वोल्टेज। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्टेज आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा? व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्टेज आरएमएस एसी वोल्टेज? तो 220 वोल्टेज आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज हो जाएगा 311.17 वोल्टेज। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। रटना है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिएगा, क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है? व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर विद 4 कलर बैंड्स रेड, वॉयलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड रिस्पेक्टिवली? तो ये हो जाएगा, इसकी रेंज होती है 25,650 ओम से 28,350 ओम के बीच में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना क्वेश्चन को। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर? डीसी मोटर में ईएमएफ याद करने की जो सूत्र होता है वो होता है ई बी बराबर फाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, फिर एन पी बटा में क्या आएगा? 60 ए आएगा। ठीक है, तो राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ई बी बराबर फाई जेड एन पी बटा में 60 ए। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कोयल पिच इज लेस देन पोल पिच? तो इस समय वाइंडिंग का नाम क्या हो जाएगा? शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग इसको बोलेंगे। कौन सी वाइंडिंग है ये? शॉर्ट कोडेड। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र बताइए। कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे ये होता है एल एम बराबर एल इन प्लस एल आउट बटा में 2 सेमी। ये ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी? जो उच्च दक्षता होती है ये एससीआर कन्वर्टर में होती है। राइट आंसर क्या करोगे? ए नंबर ऑप्शन को राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? विच एक्ट्स एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर? इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। सिंक्रोनस कन्वर्टर करता है, तुल्यकालिक कन्वर्टर इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का यूज करते हैं? विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर? अल्टरनेटर में वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए हम ये सूत्र लगाते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा में वी एफ एल गुना में आएगा 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने का। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक भी फॉर्मूला मिस मत कर देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होती है? व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? तो ये कितनी होती है? 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए हम किस सूत्र का उपयोग करते हैं? विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज स्लिप ऑफ एन एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर? तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। इसके लिए हम ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो फॉर्मूला लगाते हैं वो है एन एस माइनस एन आर बटा में आएगा एन एस गुना में आएगा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत बताओ। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होगा? लेंज का नियम होगा, याद कर लीजिए, लेंज का नियम। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कोइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करिए। कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर ए सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट 14 पोल्स 14 कोइल्स इन हाफ कोइल कनेक्शन। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो क्या होगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होता है?
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट? मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होगा? ये दोस्तों क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित इससे किया जा सकता है। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? वाई द सिंक्रोनस मोटर फेल्स टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड? इसलिए नहीं चलती इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, अपर्याप्त उत्तेजना के कारण सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से नहीं चलती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? वाई रनिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर? रनिंग वाइंडिंग जो है ये दोस्तों को जो है ना कोर के निचले भाग में इसलिए रखी जाती है ताकि उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए, टू गेट हाई इंडक्टेंस के लिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज? तो ये हो जाएगी 1000 आरपीएम। कितनी हो जाएगी? 1000 आरपीएम हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक होती है? तो ये होती है दोस्तों रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। किस वाइंडिंग में होती है? जो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होता है इसमें डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक होती है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा होता है? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर? यूनिवर्सल मोटर का जो आपका एप्लीकेशन होता है ये फूड मिक्सर में होता है, भोजन मिक्सर में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को राइट कर लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज़ यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए हम जो सिंगल फेज मोटर यूज़ करते हैं उसका नाम है स्टेपर मोटर। कौन सी मोटर लगाते हैं? स्टेपर मोटर लगाते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन्वर्टर का कार्य क्या बताइए? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? इन्वर्टर क्या करता है? ये कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में बदलने का काम इन्वर्टर का होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 100 MCQ का ये वीडियो है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस साल का जो ITI का CBT एग्ज़ाम होने जा रहा है सेकेंड ईयर का, उसमें ये 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन याद कर लोगे तो सेकेंड ईयर CBT में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे इलेक्ट्रीशियन के अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट्स एसी इंडक्शन मोटर? तो ये करता है ओवर करंट, अति धारा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स? लिफ्ट में हम डीसी संचय यौगिक मोटर यानी कि डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है? घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? विच मोटर इज प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप्स? घरेलू पानी पंपों के लिए हम संधारित्र प्रारंभ मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिएगा। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो आपकी गति होगी अल्टरनेटर की वो कितनी हो जाएगी? 3000 आरपीएम हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है पिच कारक की गणना करने का सूत्र बताइएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर? पिच फैक्टर का सूत्र क्या होता है? पिच फैक्टर बराबर वाइंड पिच बटा में पोल पिच, ये होता है पिच फैक्टर का सूत्र। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान मान क्या होगा? व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास F इंसुलेशन? क्लास F इंसुलेशन का तापमान होगा
155 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 155 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? विच मोटर इज यूज्ड इन टेबल फैन? टेबल पंखे में हम स्थायी संधारित्र मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड? तो ये जो आपका रेक्टिफायर यूनिट होता है, दिष्टकारी यूनिट, ये दोस्तों ओवरलोड किया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? विच मोटर इज हैविंग हाफ कोयल वाइंडिंग? आधी कुंडल वाइंडिंग किस मोटर में होती है? तो ये होती है सीलिंग फैन के मोटर में, छत के पंखे की मोटर में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र बताइएगा। 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे एन स्लिप बराबर क्या हो जाएगा? एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। ये फॉर्मूला होता है 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति का। एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर? ये किया जाता है टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क। उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला घूर्ण पाने के लिए ये किया जाता है। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे? विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ फेज इन ए आइडल अल्टरनेटर? एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं E बराबर 4.445 FT। ये फॉर्मूला होता है एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे फॉर्मूले को याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर? तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को शुरू करना, ये डैम्पर वाइंडिंग का काम होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम बताइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर? तो इसको एक्साइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटर, उत्तेजक। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है? विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इनिशियल बिफोर गिविंग सप्लाई? आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में पोलरिटी टेस्ट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर? अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को खोजने के लिए हम जो नियम लगाते हैं वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों जरूरी है? वाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन? सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति इसलिए आवश्यक है ताकि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाया जा सके। रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? विच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क? तो ये किस में होता है? तो ये प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर में होता है। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में होता है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में इसका मुख्य अनुप्रयोग है। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त मानी जाती है? विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन्स?
तो जो कतरनी मशीनें होती है उसमें जो डीसी मोटर यूज़ होती है वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर का यूज़ किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या होता है। व्हाट इज़ द कॉज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव जो है ये दोस्तों ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन इन लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण जो है हंटिंग प्रभाव होता है। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, 6 पोल स्टेटर मोटर की जो विद्युत डिग्री है वो क्या होती है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की जो विद्युत डिग्री है ना ये आपके 1080 डिग्री होती है। कितनी होती है, 1080 डिग्री। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है लास्ट और 100 नंबर का क्वेश्चन और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप सभी देंगे मुझे कमेंट के अंदर। तो जिनको भी इसका आंसर मालूम है कमेंट करके बताना। क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। ये रहेगा आज का होमवर्क क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन है, जिनको भी इसका आंसर मालूम है कमेंट करके बता दीजिएगा। अब मैंने आपको 100 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। इस बात पे आपको सभी को एक बार वीडियो को लाइक करना है। तो सारे प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन के जो भी आपके दोस्त हैं ना जिनका इस बार CBT का एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके सभी दोस्त तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो दबा के शेयर करना फैला दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्तों के ग्रुप है ना सभी में इस वीडियो को आपको पहुंचाना है। ठीक है, इतना मेहनत आपके लिए किया हूं तो आपका एक काम बनता है कि आप इस वीडियो को दबा के शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, अपने दोस्त की मदद करने के लिए। और ये 100 MCQ अगर आपने याद कर लिया है ना तो आप सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हो। नोट डाउन कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन भी करते रहना। इस वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे कि रिवीजन आपका हो सके। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक देना। कोई क्वेश्चन अगर जल्दीबाजी में अगर गलत हो गया है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, करेक्शन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताकर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।